चलो स्टार्ट कर दो। आज हम तुम सभी स्टूडेंट को 2 मिनट के लिए संबोधन करेंगे। रिगार्डिंग क्या, किस विषय में हम बताएंगे। मेरा विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नववर्ष हम लोग बिताए बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। बहुत सारे बच्चे थे हॉस्टल में, 250 बच्चे थे, लेकिन इस छोटी सी छुट्टी में बाकी सभी बच्चे चले गए और कुछ बच्चे जैसे कि आप लोग यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और इसका फायदा क्या है, उसी पर हम 2 मिनट का चर्चा करेंगे। हमने हमेशा बताया है यूटिलिटी ऑफ टाइम के विषय में, बताया ना, नहीं बताया? यस सर। यूटिलिटी ऑफ टाइम क्या? आज चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कल हम लोग बहुत अच्छा समय बिताए, मौज मस्ती किए, भोज का आयोजन हुआ, आपस में गुरु शिष्य मिल के भोजन किए। और आज सुबह से लेकर के अभी तक जो बच्चे घर गए हैं उसमें और आप में थोड़ा तो अंतर आपने महसूस किया होगा कि नहीं किया आपने महसूस? यस सर। आप खुद सोचिए, जब आप यहाँ पे हैं सुबह से लेकर के अभी तक में आप कम से कम 4 घंटा तो पढ़ाई किया। जो समझदार बच्चे हैं, जिसको समझ में आता है पढ़ाई का महत्व, वो 4 घंटे स्टडी किए कि नहीं? जो बच्चे घर गए होंगे वो बच्चे, हमें नहीं लगता है जो 1 सेकेंड भी बैठ के आज पढ़ा हो। तो यही समय जो आप सदुपयोग कर रहे हैं, यही समय आपको काम आएगा। मनुष्य को अपने मन पे काबू रखना चाहिए। हमेशा हमने कहा है, मन क्या होता है जी? चंचल होता है। क्या होता है? चंचल। मन हमेशा घूमना चाहता है, स्वच्छंद हवाओं में, ये ठंडी फिजाओं में आपका मन भटकने का प्रयास करता है। उसी मन के भटकाव को जो व्यक्ति अगर रोक लिया, मन के भटकाव को आप क्या करते हैं? रोक लेते हैं। अगर आप मन के भटकाव को रोक लेते हैं तो समझ लीजिए जो आप सफल हो गए। हम हमेशा कहते हैं कि हम में से इतने यहाँ पे कितने लोग करोड़पति हैं? चलो करोड़पति नहीं, लाखपति कौन कौन है? तो या जिसका पारिवारिक पृष्ठभूमि या जो पारिवारिक रूप से अमीर है, कौन है इसमें से? कितने बच्चे हैं? मेरा कहने का मतलब क्या है, जो हम एक मीडियम परिवार, मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे हैं। कितने मजदूर परिवार के बैकग्राउंड के बच्चे हैं। और गरीबी क्या होती है ना भाई? गरीबी एक नर्क के समान होती है। क्या होती है गरीबी? मतलब क्या होता है? नर्क। क्या होता है? नर्क। गरीबी में जीना मतलब नर्क में जीना। और उस नर्क से हम कैसे उबरेंगे? उस नर्क से हम तब उबरेंगे जब हम शिक्षा का सहारा लेंगे। शिक्षा हमें सबल बनाती है। इसीलिए एकमात्र साधन है इस गरीबी रूपी नर्क से निकलने का, वो है सही तरीके से पढ़ाई करना। समझ रहे हो तुम लोग? यस सर। और वो पढ़ाई आप सही तरीके से कैसे करते हैं, इसी चीज का परिचायक है आपके समय का सही इस्तेमाल। अर्थात अगर आप सही समय का सही इस्तेमाल करते हैं, आगे जाके समय आपको सैल्यूट करेगा और आपको सही जगह देगा। इसीलिए दोस्त, यहाँ पे तो आप लोग गरीबी फील नहीं होता। पूछो क्यों? क्योंकि ये स्कूल है, यहाँ पे सभी एक जैसे रहते हैं, पक्का मकान में रह रहे हैं, अच्छा माहौल है, साफ सुथरा माहौल है। लेकिन गरीबी अमीरी आपको तब दिखेगा जब आप घर जाते होंगे, जब आप अपने गांव में जाते हो, वहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा। एक बहुत बड़ा कोठा है, बहुत बड़ा मकान है, कार है, 50 बीघा जमीन है, उसी के बगल में तुम लोग का घर होगा, छोटा सा घर होगा, कुछ खास जमीन नहीं होगा। छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमें जूझना पड़ता होगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसके माता पिताजी पढ़ाने में भी सक्षम नहीं है, फिर भी किसी न किसी माध्यम से या किसी तरीके से अगर तुम पढ़ रहे हो
तो तुमको समय के इस्तेमाल के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा। अगर आप समय के इस्तेमाल के प्रति जागरूक नहीं होते हो तो सफलता में लेट लग जाएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज हमें अच्छा लगा जो आप हमारे साथ हैं, बहुत खुशी हुई हमको। यही चीज़ आपको आगे भी कंटिन्यू करना है जब आप हायर स्टडी के लिए बाहर जाओ। जो समय हम कैसे बचाएं, उस समय का पूरा इस्तेमाल हम अपने जीवन को संवारने में कैसे लगाएं, इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी इन न्यू ईयर। और कल भी आप सेल्फ स्टडी करोगे। जिन बच्चों को समझ में आ रहा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो बहुत सारे बच्चों के वर्क पेंडिंग होंगे, किसी का फेयर वर्क पेंडिंग होगा जो नए बच्चे हैं, किसी का कुछ और काम होगा, सारे बच्चे पढ़ाई में मन लगा और पेंडिंग वर्क को कर लें, रिवीजन करें और अपने आप को अच्छा बनाएं पढ़ने में। और मैं फिर से कह दूं, जो कोई व्यक्ति गरीब है या जो छोटे छोटे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जूझता है, उसके पास एकमात्र रास्ता है इस तरह की गरीबी जीवन से बाहर निकलने की, वो है केवल पढ़ाई। ये पढ़ाई ही आपको, एजुकेशन ही आपको इस नाक से बाहर निकालेगा, गरीबी रूपी नाक से बाहर निकालेगा। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं गरीब कभी नहीं था, पर हमारे पास भी साधन का बहुत अभाव था। मैं जब 10वीं पास किया तो एक बार मैं दिल्ली गया। कहाँ गया? दिल्ली। तो दिल्ली पर रोड पर बैठकर मैं कारें गिना करता हूँ। गाड़ियाँ नहीं, समझे? गाड़ी जो देखते थे ना, बड़ा बड़ा जा रहा है, बड़ी शौक था। मोटरसाइकिल में नहीं था, साइकिल था हमारे पास। तो मैं गाड़ियाँ गिना करता था रोड पे। ये कोरोला गाड़ी जा रही है, ये हुंडई जा रहा है, ये ऑडी जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लगता था और मन में लालसा पैदा होती थी कि काश हमें भी कभी फोर व्हीलर पे चढ़ने का मौका मिले। और आज हम पढ़ लिख करके आपके बीच हैं, हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आप तो हमको देख रहे हैं हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्त, जो भी काम करते हैं ना, ईज के साथ करें, टाइम का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को स्वर्ग में। इससे अधिक हमें कुछ नहीं कहना है। अभी भी आप जाएंगे तो सभी बच्चे को, हमने कल कहा था, बच्चे की संख्या कम है। 10 क्लास वाले बच्चे इस रूम में बैठेंगे, 9th वाले इस रूम में, दोनों मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों इसमें बैठेंगे। 10 क्लास वाले, 9th वाले बगल वाले रूम में, है कि नहीं? समझ रहे हो? हाँ? और 8 भी हो, 9 8 इस रूम में बैठो, ठीक है? अब बाकी जो भी बच्चे हैं सो सामने वाले हॉल में, ठीक है जी? समझ में आ गया सर? मन लगा के पढ़ना है? पढ़ेंगे ना? इस नाक से बाहर निकलना है कि नहीं? हाँ? झूठ नहीं बोल रहे हैं? तो चलिए चलते हैं मिलके इस नर्क के द्वार में स्वर्ग का द्वार खोलने का प्रयास करते हैं। किसके द्वारा? पढ़ाई से। चलिए सर।